एक बार एक राज्य में एक राजकुमारी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। वो राजा की इकलौती बेटी थी और अपने जीवन के सबसे खूबसूरत समय में प्रवेश करने वाली थी। इसलिए राजा उसके लिए एक योग्य पति खोजना चाहता था। लिली, अब आप 20 साल की हो गई हैं, आपके लिए एक अच्छा वर खोजने का समय आ गया है। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं आपकी देखभाल के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे नौकर भी तो है, इसीलिए आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राजा ने अपने राजदूत को ये घोषणा करने का आदेश दिया कि वो राजकुमारी लिली के लिए एक अच्छे वर की तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर कि राजा राजकुमारी के लिए एक वर की खोज कर रहे हैं, हर जगह से बहुत सारे राजकुमार और रईस स्वयंवर में भाग लेने आए। ठीक उसी दिन राजा ने सभी राजकुमारों को आमंत्रित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया ताकि राजकुमारी सबसे उपयुक्त पति को अपने लिए चुन सके। समारोह में लिली ने एक सुंदर और अच्छे व्यवहार वाले राजकुमार पर ध्यान दिया और वो राजकुमारी को नृत्य करने के लिए आमंत्रित करने वाला अकेला व्यक्ति था। हेलो, मेरा नाम एडवर्ड है। मैं एडिनबर्ग का राजकुमार हूँ। क्या मैं आपके साथ एक नृत्य करने के लिए पूछ सकता हूँ? उस रात बाद में उन दोनों ने एक साथ बहुत खुशी के पल बिताए। उन्होंने नृत्य किया और समारोह समाप्त होने तक बात की। तब से उनका एक दूसरे के साथ एक अच्छा तालमेल बैठ गया। समारोह यहीं खत्म होता है। आप सब अभी लौट सकते हैं। कल यहाँ ऐसे स्थान पर वापस आए, मैं और लिली विजेता की घोषणा करेंगे। वह व्यक्ति मेरी बेटी का भावी पति बनेगा। हालांकि अगले दिन एक अजीब बात हुई। महल में केवल एक राजकुमार ही था। इस बात ने लिली को चौंका दिया। एडवर्ड दिखाई क्यों नहीं दे रहा है और बाकी सभी लोग क्यों गायब हो गए? ये उन चीजों की सूची है जो आपको मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार करनी है। आपके पास इसे पूरा करने के लिए 1 सप्ताह है। जी महाराज। भले ही राजकुमार एक अच्छा और आदर्श व्यक्ति लग रहा था, फिर भी लिली को यहाँ कुछ गड़बड़ लगी। कितनी अजीब बात है। क्या वो यहाँ अकेला बचा है? मुझे आश्चर्य है कि आप कहाँ से आए हैं और क्या सब चीजों की तैयारी करने के लिए 7 दिन कम नहीं है? मेरा राज्य जंगल के अंदर और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। हालांकि मैं सारी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे ये सब करने में कोई परेशानी नहीं होगी। राजकुमार के जवाब ने राजकुमारी को उसके ठिकाने के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक बना दिया। हालांकि प्रतियोगिता का परिणाम स्पष्ट था। लिली को अभी भी एडवर्ड के बारे में याद आ रहा था। तुम कहाँ हो एडवर्ड? तुम इतने रहस्यमय तरीके से क्यों गायब हो गए? जब लिली उदास थी तब एक पक्षी उसके पास उड़कर आया। वो लिली के चारों ओर उड़ने लगा जैसे कि उसे दिलासा देने के लिए कुछ कहना चाहता हो। अगले दिन राजकुमार राजा और राजकुमारी को अपने राज्य में लौटने के लिए अलविदा कहने आया। पहले से ही उत्सुक राजकुमारी ने उसके बारे में पता लगाने के लिए उसका पीछा करने का फैसला किया। राजकुमारी चुपके से राजकुमार के पीछे चली गई। उसने कोशिश करी कि उसे पता न चले कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछा करने के दौरान पक्षी भी उसके साथ गया। हालांकि राजकुमार को पता न चले इसलिए लिली को पक्षी को याद दिलाना पड़ा। तुम मेरी योजना को खराब कर दोगे। इधर आओ, जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगी तो तुम्हारे साथ खेलूंगी, ठीक है? पक्षी को उसकी बातें समझ आ गई। वो उड़कर उसकी जेब में चला गया और वहीं बैठा रहा। लिली ने राहत की सांस ली और रहस्यमय राजकुमार का पीछा करना जारी रखा। अंत में वो राजकुमार के राज्य में पहुंच गई। वो जंगल के बीच में बसा एक खूबसूरत महल था, लेकिन राजकुमारी ये देखकर हैरान हो गई कि यहाँ न कोई पहरेदार था और न ही कोई नौकर। ऐसा लग रहा था कि वहाँ केवल राजकुमार ही था। कितनी अजीब बात है। क्या वो यहाँ अकेला रहता है? फिर लिली ने उसका पीछा तब तक किया जब तक कि वो अपने कमरे के अंदर नहीं चला गया। राजकुमारी को आश्चर्य हुआ जब उसने राजकुमार को एक जादूगर में बदलते देखा। बहुत अच्छा, बस कुछ दिन और फिर राजकुमारी मेरी हो जाएगी और उसकी शुद्ध आत्मा मुझे अमर औषधि बनाने में मदद करेगी। क्या मेरी आत्मा? हाँ। राजकुमारी चौंक गई और महल से जल्दी निकलने के लिए तेजी से भागने लगी, लेकिन उसे याद आया कि यहाँ प्रवेश करने से पहले उसे एक चमत्कारी भूल भुलैया से गुजरना पड़ा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस भूल भुलैया को कैसे पार कर सकती हूँ? इस मुश्किल समय में पक्षी राजकुमारी की जेब से उड़कर बाहर आ गया, मानो राजकुमारी की मदद करना चाहता हो। क्या तुम मुझे यहाँ से निकलने में मदद करना चाहते हो? राजकुमारी ने पक्षी के मार्गदर्शन का पीछा किया
और आखिरकार वो भूल भुलैया से निकलने में सफल रही। जब राजकुमारी बगीचे से बाहर निकली तो उसके ठीक सामने एक तीर उसकी ओर आया। उसी समय पक्षी राजकुमारी को चेतावनी देने के लिए उसके सामने आ गया। फिर वो उसके पास उड़कर गया। राजकुमारी अचानक पीछे हट गई, इसलिए वो उस खतरनाक तीर से बच गई। लेकिन तीर पक्षी के पंख को छू कर गया और उसे बुरी तरह चोट लगी। सौभाग्य से पक्षी के जीवन को कोई खतरा नहीं था। राजकुमारी ने तुरंत उसके घाव को ढक दिया। चिंता मत करो छोटे पक्षी, तुम ठीक हो जाओगे। लिली ने धीरे से चिड़िया को अपने जेब में रखा। फिर वो जल्दी से लौट आई। उसने डॉक्टर को पक्षी को ठीक करने का आदेश दिया। कृपया पक्षी को सावधानी से ठीक करे, इसने मेरी जान बचाई है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा राजकुमारी। उसके बाद वो राजा को कहानी सुनाने के लिए वापस आई। पिताजी, मुझे उस पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने उस राजकुमार का पीछा किया। वो अमर औषधि बनाने के लिए मेरी आत्मा को लेने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे पूरी बात फिर से बताओ। राजकुमारी ने वो सब कुछ बताया जो उसने देखा था। अविश्वसनीय, वो एक खतरनाक आदमी है। हमें पहले से कुछ करना होगा। मैं इस राज्य के महान जादूगर को यहाँ आने का आदेश दूंगा। केवल वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हाँ पिताजी, एक सप्ताह बाद दुष्ट जादूगर राजकुमारी से शादी करने और उसे अपने महल ले जाने के लिए एक सुंदर राजकुमार के रूप में राज्य वापस लौट आया। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। अगले दिन जब दोनों लोग शादी शुरू करने के लिए खड़े थे, अचानक दुष्ट जादूगर के पैर के नीचे एक फंदा दिखाई दिया और महान जादूगर सामने आए। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे यहाँ बंदी बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दिखावा मत करो दुष्ट जादूगर। तुम मेरी बेटी की आत्मा को चुराने की कोशिश कर रहे हो, है ना? आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। दुष्ट जादूगर ने देखा कि वो फंस गया है और उसने फंदे से बचने की कोशिश की। आखिरकार वो ऐसा करने में कामयाब हो गया, हालांकि उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप सब नर्क में जाओगे। महान जादूगर और वो लड़ते रहे। उसने जादूगर को हराने के लिए हर तरह से कोशिश की। हालांकि उसकी शक्ति कम होने के कारण दुष्ट जादूगर बिल्कुल भी नहीं जीत सकता था। फिर भी महान जादूगर की शक्ति भी कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसे राजा और राजकुमारी की रक्षा करनी थी। और एक बार फिर खतरे के बीच में राजकुमारी की रक्षा के लिए पक्षी कहीं से उड़कर सामने आ गया। वो तुरंत जम गया और नीचे गिर गया। नहीं नहीं नहीं! जब दुष्ट जादूगर का ध्यान नहीं था, जादूगर ने उसके पैरों के नीचे फिर से एक फंदा बनाने के लिए जादू किया, जिसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। फंदे के अंदर की आग जलने लगी और कुछ ही देर में दुष्ट जादूगर धूल में बदल गया। राजकुमारी वहीं बैठ गई और पक्षी के लिए रोने लगी। उसने पक्षी को खतरे में डालने के लिए खुद को दोषी ठहराया। क्यों? तुमने मुझे बचाने के लिए सब कुछ क्यों किया? ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती। तुम्हें मेरे कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि एक चमत्कार हुआ और किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक प्रकाश चमक गया और पक्षी एक राजकुमार में बदल गया। वो एडवर्ड था, जिसने पिछले दिन लिली के साथ नृत्य किया था। एडवर्ड, ये तुम हो? तुम पक्षी कैसे बने? तुमने ही मुझे बचाया था। हाँ लिली, वो मैं था। मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। आपके साथ नृत्य करने के बाद मैं दूसरे राजकुमारों के साथ घर लौट रहा था। तभी अचानक दुष्ट जादूगर ने हम सभी को पक्षी बना लिया। वो हमें मारना भी चाहता था, लेकिन सौभाग्य से मुझे बस एक छोटा सा घाव लगा और मैं बच गया। उसके बाद जरूरत पड़ने पर मैं आपकी मदद करने और आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ आया, क्योंकि मुझे पता था कि उस जादूगर का आपके लिए कोई अच्छा इरादा नहीं है। एडवर्ड, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीजें पहले की तरह सामान्य हो गई। एडवर्ड और लिली ने एक साथ कठिनाइयों का सामना करने के बाद साथ समय बिताना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सभी की उपस्थिति और आशीर्वाद के साथ एक शानदार शादी का आयोजन किया गया। आखिरकार वे हमेशा के लिए खुशी से साथ रहने लगे।